उस डेरे वालों के तलाश में एक छोटा बच्चा है, क्योंकि बच्चा है इस नाते हम लोग थोड़ा सा इस चीज से बचते हैं, मुश्किल से 7-8 साल का, और इस तरह से वो बयान दिया कि उसके बयान के आधार पे परिजन भी मुतमईन हुए ये घटना डेरे वालों ने किया है। परिजनों पे बैंक का और लोगों का लोन भी बहुत है। निरीक्षण घटनास्थल के दौरान वो चीजें पर्चियां मिलने से तब ये पता चला कि ये लोग गिरवी रखने का भी काम करते हैं। तो एक बार ये भी गया किसी का गिरवी में कुछ बकाया हो, उसने ऐसा कर दिया। तो इतने एंगल थे कि बार बार हम लोग गोल गोल घूम जाते थे, कहीं बड़े लौट आते थे। इस बच्चे ने जब सारी चीजें बताई तो ये साबित हो गया कि जो पहले दिन से सबका जो भी घटनास्थल पे गया तो सबका यह था कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसकी पहचान की बात थी कि पहचाना गया। ये डेरे वाले कहीं से मांग के जांच के जो भी ले आते थे गल्ला वगैरह, वो इन्हीं को बेचते थे। इसका घर में खूब आना जाना था और इतना निकटता थी कि पत्नी उनके बच्चों को कभी कभार अपने घर का बचा हुआ खाना वाना भी दे देती थी, और बच्चे भी इतने परिचित थे कभी आके खाना बना, ये बच्चा भी कई बार आके इनसे मांग के खाना खाया। तो इनको लोगों को ये पता चल गया था कि ये पैसे वाले हो सकते हैं। और घर देखिए, जब गिरवी का भी काम धंधा करते तो कम से कम घर तो सेफ रखना चाहिए। घर में इन्होंने बगल वाली गली में 3 दरवाजे खोल रखे, और सबसे बड़ी चीज अपनी जो अलमीरा है, उस अलमीरा मैंने पूछा ये तो नहीं टूटी, तो ताला बंद करते ही नहीं। उस लड़की ने कुछ इनमें से जो गुड्डू है उसका, जैसा ये पूछताछ में इन लोगों से बताया है इन्होंने, उसका नाम ले लिया कि गुड्डू भैया हम सबको पहचान रहे। तो गुड्डू ने उसके गले पे वार कर दिया, और जब लड़की के गले पे चाकू जो था, ये चाकू तेज करने का भी काम करते हैं, धार बनाने का। जो लड़का का बयान है, उस बच्चे के बयान में 5 आदमी हैं, लेकिन इनके साथ जो रईस पकड़े गए, इनके साथ कल्लू भी रात भागने में थे और कल्लू शामिल थे। कल्लू ने भी उसमें हिस्सेदारी लिया। परिजनों ने उस दिन भी कहा कि हमारी इतने की लूट हुई। पहले बताया कि साहब 20 लाख की हमारी लूट है। जब मैंने पूछा 20 लाख रुपए कहां से कैसे लिए थे, तो उनका लोन लिया था। हमने कहा ठीक है, किस बैंक का लोन हम पता लगा ले। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वो तो हम 1.5-2 महीना पहले पैसा निकाल लिए थे, उसमें से कुछ बचा था 5 लाख। बाद में फिर बताया नहीं साहब वो भी नहीं था। रात में तहरीर लिखाने गए तो उन्होंने केवल मर्डर की तहरीर दी। उनके द्वारा मर्डर की तहरीर देने पे हमारा शक और पुख्ता हुआ। तब तक हमको सीडीआर मिल चुकी थी कि लड़की बात कर रही है 28-30 सेकेंड, और ये अब ले आए, जबकि वहां नोटों के कुछ बंडल रखे थे इस पे रैक पे, और 10-10 के 3-4 नोट जहां वो गिरी थी लड़की वहां फेंके हुए, 3-4 के, 3 शायद, चौथा नहीं रहा हो। तो मुझे लगा कि तो लगता है ऐसा प्लांट है। पूरे घर में कहीं कुछ नहीं था, केवल एक ट्रंक का कुंडा, ट्रंक नहीं बल्कि वो कनस्तर का कुंडा टूटा था, और कुछ जिसमें ताला लगाया जाता है। अब चूंकि इनके ऊपर बैंक का भी कर्जा है और लोगों की भी कर्जेदारी है, गिरवी रखते भी हैं, तो बहुत स्थितियां इनकी ये है कि अब पर्चा देने में उनको 3-4 दिन लग गया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि हमारे घर में से क्या क्या गया 2-4 घंटे में ना बता दे। सही। यही सारी चीजें। तो भाई तो आप बताओ लूट में क्या क्या गया, तो साहब आप बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। वो साहब पत्नी हमारी होश में नहीं हो रही है, हम भी देख रहे हैं कि पत्नी रो तो रही, किसी को टीम मैंने बताया ना कि 2 हमारे सीईओ लगे थे, एडिशनल साहब लगे थे, और 5 टीमें इसमें थी, सर्विलांस की, स्वाट की, थाने की, गैर थाने से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था। भूमिका यह है कि बच्चा उस घर आना जाना था, उसका बच्चा भी परिचित था, वहां जाके मांग के खाना भी खा लेता था। उस दिन इसको भी इनके संग टहलता घूमता वो भी गया है, और अपने बयान में 164 में उसने कहा कि मैं अंदर नहीं जा पाया। चूंकि अगर वह जाता भी तो उसकी उम्र 7 साल है, 12 साल से कम में जो हमारी चाहे आईपीसी थी चाहे बीएनएस है, उसमें 12 साल से कम के बच्चे को हम मुलजिम मान ही नहीं सकते। अगर वो इन्वॉल्व भी होता सक्रिय रूप से तो भी मुलजिम नहीं। इस पूरी टीम को 20,000 रुपए का इनाम स्वीकृत किया।